लास्ट वाली क्लास में हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमें ये समझना है ना कि यार सर्च टर्म और कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है ना। सर्च टर्म और ये सब बात सबको समझ में आ गई थी, है ना। और कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो कीवर्ड माने ऐसा वर्ड, ऐसी फ्रेज जो कि हम गूगल एड्स में डालते हैं और हम चाहते हैं कि अगर कोई इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी करे तो हमारी ऐड ट्रिगर हो जाए। और जो यूजर टाइप करके जो चीज सर्च करेगा दैट इज कॉल्ड क्वेरी, सर्च क्वेरी या फिर सर्च टर्म। क्या कहलाता है? सर्च क्वेरी या फिर सर्च टर्म। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि अगर मान लो हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और किसी ने डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा तो हमारी ऐड अगर दिख गई, क्यों? क्योंकि ये हमारे कीवर्ड से क्या कर रही है? मैच कर रही है। अब उसमें तरह तरह के मैच टाइप्स के बिहाफ पे होता है कि कौन सी ऐड आपकी ट्रिगर होगी। तो कीवर्ड आपको डालना पड़ता है कि यार इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी बंदा सर्च करे तो वहां पर हमारी ऐड दिखे। तो जो बंदा सर्च करेगा दैट इज कॉल्ड सर्च टर्म या सर्च क्वेरी, और जो आपने कीवर्ड डाला होगा वो आपका कीवर्ड कहलाता है। ठीक है। तो कीवर्ड के ना कई सारे मैचिंग ऑप्शंस बनाए हैं गूगल ने, और इन मैचिंग ऑप्शंस को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि कीवर्ड आर द वर्ड और फ्रेजेस दैट आर यूज्ड टू मैच एड्स विद द टर्म। क्या होता है कि ये कीवर्ड किस लिए बना जाता है कि जो आपकी ऐड है ना वो आपके सर्च टर्म से मैच करके लोगों को दिख जाए, है ना। तो क्या करता है? मैचेस विद एड्स, यूज्ड टू मैच एड्स विद टर्म। ठीक है। तो ये जो आपका कीवर्ड है ये सर्च टर्म से मैच करता है, और मैच करने के बाद अगर मैचिंग हो गई प्रॉपर तो आपकी ऐड दिख जाती है। इसलिए कीवर्ड बेसिकली बनाया गया। अब कीवर्ड की अगर हम मैच टाइप की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। फॉर द कीवर्ड फर्नीचर स्टोर, यहाँ पर एक कीवर्ड हम लेकर के चलते हैं पूरे उसमें, और इसी पर हम लोग सीखेंगे। वी कैन मैच द फॉलोइंग क्वेरीज। ठीक है। तो यहाँ पर इसको 3 कैटेगरी में बनाया गया है। एक होता है आपका ब्रॉड मैच, एक होता है फ्रेज मैच, और एक होता है एग्जैक्ट मैच। तो ब्रॉड मैच की जो ऑडियंस है ना ये वाइडर ऑडियंस होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है, आप ऐसे समझो। और फ्रेज मैच में थोड़ा कम होती है, और एग्जैक्ट मैच में बहुत कम होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती जाती है ऑडियंस? स्पेसिफिक होती जाती है। और ये होती है आपकी ब्रॉड, और ये आपकी होती है लगभग लगभग मॉडरेट। ठीक। तो देखो ब्रॉड मैच में क्या होता है? एड्स में शो सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। अब यहां पर एक कीवर्ड हमने क्या लिया है? फर्नीचर स्टोर। अगर आपने इस फर्नीचर स्टोर को एज अ ब्रॉड मैच डाला तो जो ब्रॉड मैच कीवर्ड होते हैं ना उनको नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, सिंपल। जैसे आपने लिख दिया फर्नीचर स्टोर। इस फर्नीचर स्टोर को क्या कर दिया आपने? कीवर्ड डाल दिया। कहां डालते हैं हम लोग? बेसिकली एड सेट में डालते हैं या एड ग्रुप में डालते हैं। गूगल एड्स में जब हम ऐड बनाएंगे ना तो एड ग्रुप में आपसे पूछता है कि ये जो आप ऐड बनाने जा रहे हो ये किस कीवर्ड्स पर आपको शो करानी है, तो वहां पर हम कीवर्ड डालते हैं। तो अगर आपने ऐसे फर्नीचर स्टोर एज इट इज डाल दिया दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। अगर इसको आपने इन्वर्टेड कामा के अंदर कर दिया तो ये कहलाएगा फ्रेज मैच। और सेम चीज को अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे तो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच। क्लियर? अब अगर आपने ऐसे एक फर्नीचर स्टोर करके एक कीवर्ड डाल दिया तो माने ब्रॉड मैच हो गया। अब ब्रॉड मैच का मतलब ये हो गया कि एड में शो ऑन सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। यहां पर क्या करेगा ना, बहुत ब्रॉडर ऑडियंस को ढूंढने की कोशिश करेगा, और आपकी एड किन किन कीवर्ड पर दिख सकती है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो अगर किसी बंदे ने होम डेकोर सर्च करा तो भी आपकी एड दिख जाएगी। समझो मेरी बात को। आपका है फर्नीचर स्टोर लेकिन बंदे ने क्या सर्च करा है? सर्च टर्म है होम डेकोर, तो भी आपकी ऐड दिख जाएगी। और अगर किसी ने सर्च करा क्रीम कलर लेदर सेक्शनल तो भी आपकी ऐड दिख जाएगी। माने आप देख रहे हो बहुत ब्रॉडर, जो उससे कम भी रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो बहुत कम रिलेटेड है, वहां पर भी आपकी ऐड दिख सकती है। ठीक है।
तो जब भी आप ब्रॉड मैच लेंगे तो पहली चीज नॉर्मली जो भी लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस को, उनको ये रिकमेंडेड नहीं होता है। एक्सेप्शंस आर देयर, कभी कभी हम करेंगे जब मान लो हमारी ऑडियंस का साइज ही कम होगा, तब हम क्या करेंगे भाई, ब्रॉड में ही चलाएंगे। लेकिन अगर आपके केस में प्रॉपर ऑडियंस है इंटरनेट पर, तो आप क्या करोगे, ब्रॉड मैच लेकर के नहीं चलेंगे। और अगर लेकर के चलेंगे तो कब लेकर के चलेंगे, जब आपके पास या तो पैसा ज्यादा है या आप उस तरीके की ब्रॉडर ऑडियंस के पास पहुंचना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, इस तरीके की कीवर्ड्स को आप लेंगे। तो सिंपल सी चीज है कि ब्रॉड मैच को हम एज इट इज डाल देते हैं और ये बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं वहां पर ट्रिगर करा देगा, आपकी एड को दिखा देगा। उसके बाद बात आती है फ्रेज मैच की। तो फ्रेज मैच में क्या होता है, एड्स में शो सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंटैक्स, क्या होता है, ये वर्ड बार बार आएंगे इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है सिमेंटिक। तो सिंटैक्स का मतलब होता है टर्म और सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। सिंटैक्स का मतलब क्या होगा, टर्म माने वर्ड, और सिमेंटिक का मतलब क्या होगा, मतलब। सिमेंटिक का मतलब होगा। तो देखो यहां पर जो लिखा है इसकी बात को जरा समझने की कोशिश करो। द एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे आप समझो कि अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहा है, तो मैंने कीवर्ड में डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और सामने वाले ने बंदे ने अगर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो मतलब सेम है कि नहीं है, दोनों का मतलब क्या है, आपकी एड दिख जाएगी। लेकिन अगर किसी ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अब मीनिंग क्या होगा, टोटली डिफरेंट हो गया। भाई कोर्स अलग चीज है, सर्विस अलग चीज है, तो यहां पर मतलब क्या हो गया, बदल गया। तो अगर आपने किसी कीवर्ड को फ्रेज मैच में डाल दिया, तो जो वर्ड आपने डाला है उससे क्लोजली मतलब वाले जो एकदम रिलेटेड होंगे वहां पर आपकी एड्स दिखेगा। जैसे कि सेम कीवर्ड फर्नीचर स्टोर पर अगर किसी ने सर्च करा चीप फर्नीचर स्टोर, तो आपकी एड दिख जाएगी। अगर किसी ने सर्च करा लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, अब देखो इसका मतलब वो फर्नीचर स्टोर ढूंढ रहा है, इसका मतलब वो नहीं होम डेकोर ढूंढ रहा है। समझो मेरी बात, फर्नीचर का मतलब फर्नीचर, अब होम डेकोर में फर्नीचर के अलावा भी कई सारी चीजें आ सकती हैं, है ना, लाइट्स वगैरह भी आ सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसका मतलब, इस वर्ड का जो मतलब है ना, उससे रिलेटेड वर्ड्स पर ही आपकी एड को दिखाएगा। तो चीप फर्नीचर स्टोर, लिविंग रूम फर्नीचर डील, व्हाट स्टोर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड बेडरूम ड्रेसर। अब इसका मतलब है क्या कि वो क्या कर रहा है, बेडरूम ड्रेसर का मतलब फर्नीचर स्टोर से रिलेटेड। अब देखो ये लंबी सी क्वेरी है, सर्च टर्म क्या है, लंबा सा है, लेकिन इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि वो फर्नीचर स्टोर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो जो सर्च टर्म का मतलब फर्नीचर स्टोर से होगा, वहां पर आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी। और यहां पर मतलब नहीं भी होगा, थोड़ा बहुत भी संबंधित होगा, तब भी आपकी एड दिख जाएगी। क्लियर। और इसको अगर आपको इस कीवर्ड को एज ए फ्रेज मैच यूज करना है, तो फर्नीचर स्टोर को डबल कोट्स के अंदर आप डाल दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक की। तो स्पेसिफिक में क्या होता है कि एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट आर द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। यहां पर क्या था कि उससे संबंधित, उससे मिलता जुलता, और यहां पर क्या है, सेम सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो अगर किसी ने सर्च करा फर्नीचर स्टोर, तो फर्नीचर स्टोर पर आपकी एड दिखेगी। होम फर्नीचर शॉप, आपकी एड दिखेगी। एग्जैक्टली क्या है, सेम। अब यहां पर ये अगर वर्ड किसी ने टाइप करा, तो यहां पर आपकी एड नहीं दिखेगी। कब, जब अगर इस कीवर्ड को आपने डाल दिया है एग्जैक्ट मैच में। अगर ये चीज को आपने एग्जैक्ट मैच में डाल दिया, तो इस कीवर्ड पर आपकी एड नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है, सेम है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चलेगा। अच्छा, जब हम कीवर्ड को डालते हैं ना, तो गूगल एड्स की रिपोर्टिंग में आपको ये दिखाता है क्या, कि आपने ये कीवर्ड को डाला था और इस पर्टिकुलर यूजर की सर्च क्वेरी पर आपकी एड दिख गई है। तो आप वहां से देख सकते हो कि क्या कीवर्ड आपने डाला था और यूजर ने क्या सर्च किया था, तब हमारी एड दिखी थी। तो वहां से आप और ज्यादा अच्छा आइडिया ले सकते हो।
ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कॉम्प्रिहेंसिव मैचिंग है, मॉडरेट है, और ये क्या है, टाइट मैचिंग है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें हो जाती हैं। तो आप समझो कि हम कौन सा कब लेंगे। तो अगर आपके पास इंटरनेट पर ऑडियंस साइज बहुत कम है, ऑडियंस साइज ही बहुत कम है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत स्पेसिफिक चीजें होती हैं, बहुत स्पेसिफिक चीजें, जैसे स्पेशल कोई केस ले लें कि लाइक हम जो एड चलाने जा रहे हैं ना, वो फॉर एग्जाम्पल ये पेन की चलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पेन जिसके पास पैनल होगा उसी को जरूरत होगी, तो ऑडियंस साइज कितना हो गया, बहुत कम। तो ऐसे केस में हम इसको ब्रॉड ले सकते हैं, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रॉड ले लेंगे, क्योंकि ऑडियंस साइज ही कम है। तो हम चाहेंगे अच्छा उसको भी अगर आपने एग्जैक्ट मैच में ले लिया तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट बिल्कुल आए ही ना, तो हम क्या करेंगे, ब्रॉड मैच ले लेंगे। और मॉडरेट तो हमेशा काम करेगा, मतलब फ्रेज मैच तो हमेशा काम करता ही करता है, ऑलमोस्ट हर बिजनेस में करता है। और एग्जैक्ट मैच कब करना है, जब ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा उथल पुथल पड़ी चली हो, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ना, सब तरह की चीजें हैं, तब हम एग्जैक्ट मैच लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हो सकते हैं, हालांकि है नहीं, बट हो सकते हैं। आगे चल करके जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी, तो क्या होगा, हम एग्जैक्ट मैच की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, नाउ और डिटेल में जरा समझते हैं ब्रॉड मैच को। तो एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट आर रिलेटेड टू योर कीवर्ड, जो आपकी एड है वो ऐसे सर्चेस पे दिख सकती है जो कि क्या कर सकते हैं, आपके कीवर्ड से रिलेटेड हैं, विच कैन इंक्लूड सर्चेस दैट डू नॉट कंटेन द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। यहां पर मतलब से कोई मतलब है ही नहीं। आपने जो कीवर्ड डाला फर्नीचर स्टोर, तो अगर डायरेक्ट मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड है ना, कि अगर आपका जो कीवर्ड है ना उसका मीनिंग फर्नीचर स्टोर नहीं भी है, तब भी आपकी एड दिख जाएगी। जैसे होम डेकोर, फर्नीचर स्टोर का मतलब होम डेकोर थोड़ी ना, लेकिन फिर भी आपकी एड दिख गई, तो ये केस कहां पे बन सकता है, ब्रॉड मैच में ही बन सकता है। एक अच्छा एग्जांपल यहां पर देख सकते हो आप, द सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब अभी मैंने बताया था, हाँ, टर्म या वर्ड। सिंटैक्स फॉर ब्रॉड मैच इज सिंपली इनपुट द कीवर्ड बिलो इज एन एग्जांपल हाउ ब्रॉड मैच वर्क्स। यहां पर दिया गया है, किसी ने सर्च करा लो कार्ब डाइट प्लान, लो कार्ब, और ये है किसमें, ब्रॉड मैच में। तो अगर आप किसी ने सर्च करा लो कार्ब, यानी कि बंदा वो मोटा होगा और वो क्या सोच रहा है, डाइट प्लान ढूंढ रहा है लो कार्ब, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। ठीक है, तो ऐसा डाइट प्लान वो सर्च कर रहा है। अब देखो यहां पर आपकी एड कब कब दिख सकती है, कार्ब फ्री फूड में भी दिख जाएगी, लो कार्ब डाइट में भी दिख जाएगी, मेडिटेरियन डाइट बुक्स में भी दिख जाएगी, हाउ टू कट कार्ब फॉर बिगिनर में भी दिख जाएगी, कार्ब फ्री मील्स में भी दिख जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है लो कार्ब, ये डाइट प्लान देख रहा है, यहाँ पर ये क्या देख रहा है, डाइट प्लान, लेकिन यहाँ पर हाउ टू कट कार्ब फॉर बिगिनर में भी आपकी एड दिख जा रही है। मतलब अगर उसका मतलब उससे नहीं भी है, तब भी आपकी एड दिख सकती है। इसको जरा ध्यान रखना, अभी हम कंपैरिजन भी करेंगे ना। उसके बाद आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में एड में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसका अगर मतलब, आपके कीवर्ड का मतलब है सेम, तो आपकी एड दिखेगी। अगर फ्रेज मैच में आपने जो कीवर्ड डाला है और उसका मतलब वही है जो यूजर ने सर्च किया है, तो आपकी एड दिख जाएगी। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि अगर आपके कीवर्ड का मतलब वही है जो यूजर ने सर्च किया है, तो आपकी एड दिख जाएगी। ये फ्रेज मैच है। ठीक, अब सेम कीवर्ड यहां पर क्या है, टेनिस शूज। टेनिस शूज में हम क्या करते हैं, फ्रेज मैच लेते हैं। तो फ्रेज मैच में क्या हुआ, शूज फॉर टेनिस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है टेनिस शूज, वो बंदा टेनिस के शूज सर्च कर रहा है, तो शूज फॉर टेनिस सेम मतलब है। बाई टेनिस शूज ऑन सेल सेम मतलब है। रेड टेनिस शूज, अब यहां पर देखो टेनिस और स्नीकर्स या शूज, अब देखो यहां पर शूज नहीं है, लेकिन शूज और स्नीकर्स का मतलब तो लगभग सेम है ना, मतलब तो दोनों का, तो मतलब से मतलब है, वर्ड से मतलब नहीं है। ब्रॉड मैच में सबको दिखेगा, और यहां पर क्या है, उसका मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, एड वॉन्ट सो ऑन सर्चेज फॉर, सेम कीवर्ड के लिए अगर किसी ने बंदे ने सर्च करा टेनिस स्टोर, तो यहां मतलब जस्ट बदल गया,
वो टेनिस शूज ढूंढ रहा है, वो स्टोर नहीं ढूंढ रहा है, उसको जाना नहीं है स्टोर में, वो खरीदना चाह रहा है। ठीक, शॉप फॉर स्नीकर्स, यहां पर क्या होगा। लेकिन सेम चीज अगर ब्रॉड मैच में होती तो इस पे भी आपकी ऐड दिख जाता। अगर डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को आपने या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को भी अगर आपने ब्रॉड मैच में डाल दिया है तो भी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे भी आपकी ऐड ट्रिगर हो जाए। लेकिन अगर आपने फ्रेज मैच में डाला है तो सर्विसेज पे आपकी ऐड कभी ट्रिगर नहीं हो सकती है। हालांकि अभी इसका एआई इतना एडवांस हो गया है कि सारा खेल है किस चीज का, मतलब का ही। वो गूगल इतना समझता है कि तुम्हारा मतलब क्या है ना। तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट मैच की। तो एड्स में शो ऑन सर्चेज दैट हैव द सेम मीनिंग, वहां पर क्या था, मतलब सेम होना चाहिए। यहां पर मतलब से नहीं मतलब है, सेम वही होना चाहिए। ठीक है, और सेम इंटेंट, मतलब भी एकदम सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम उसका मतलब होना चाहिए, है ना। एज द कीवर्ड, जो भी आपने कीवर्ड डाला है। अब यहां पर किसी बंदे ने सर्च करा शूज फॉर मेन, अब शूज मेन में भी आपकी ऐड दिखेगी। मेन शूज में, मेन शू में स्पेलिंग भी गलत हो गई, कोई बात नहीं, तब भी आपकी ऐड दिखा देगा, क्योंकि मतलब क्या है, एग्जैक्टली सेम है। शूज फॉर अ मैन, आपकी ऐड दिख जाएगी। अब यहां पर किसी ने सर्च करा अगर मान लो टेनिस शूज फॉर मैन, तो आपकी ऐड क्या दिखेगी, टेस्ट करना पड़ेगा, वैसे नहीं दिखेगी। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर दिखा भी रहा है कि अगर किसी ने मेंस टेनिस शूज डाल के सर्च करा तो आपकी ऐड नहीं भी दिखेगी। क्या होगा, नहीं दिखेगी, क्योंकि बंदा मेन के लिए शूज देख रहा है, उसको टेनिस से कोई मतलब नहीं, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। लेकिन अगर ये फ्रेज मैच में होता तो ये दोनों दिख जाता। शूज फॉर बी स्पेस डाल के OIS डाल दिया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो भी आपकी ऐड नहीं दिखेगी, क्योंकि यहां मेन है, यहां बॉयज है। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो गया, टोटली डिफरेंट हो गया। तो मीनिंग क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एक टिप यहां पर आपको दी गई है, यूज स्मार्ट बिडिंग विद ऑल मैच टाइप्स। अभी जब हम तरह तरह की बिडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे तो वहां पर हम स्मार्ट बिडिंग का इस्तेमाल करेंगे सारे मैच टाइप में। जो भी हम मैच टाइप लेंगे तो उसमें हम बिडिंग कौन सी लेंगे, स्मार्ट बिडिंग लेंगे। और इससे फायदा क्या होगा, माने ये टेस्ट करना है आपको, टू ऑप्टिमाइज फॉर योर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना ऐड का, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। लाइक अगर आप एक कन्वर्जन लाना चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, तो उस पर्टिकुलर कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, स्मार्ट बिडिंग का यूज करोगे। स्मार्ट बिडिंग वर्क्स बेस्ट फॉर ब्रॉड मैच, ये ब्रॉड मैच के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज द वाइड सेट ऑफ सर्चेज अलाउज इस टू लर्न व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। आप ब्रॉड मैच भी ले सकते हो, लेकिन ये कब लेना है वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जब मान लो हम फ्रेज मैच लेते हैं और हमारे को ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेज मैच लिया लेकिन हमें क्लिक्स नहीं आ रहे हैं या इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो माने हमारी ऐड दिख ही नहीं रही है। तो ऐड नहीं दिख रही तो हम ब्रॉड पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव कीवर्ड्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लो कि एक हमने अभी लिया था टेनिस शूज, टेनिस शूज को हमने फ्रेज मैच में डाल दिया, या दूसरा एग्जांपल ले ले, मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हमने फ्रेज मैच में डाल दिया, और किसी बंदे ने सर्च करा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मतलब क्या है, मतलब तो सेम है ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख रहा है आप फ्री पेज से, तो कोई मतलब नहीं है, तो आपकी ऐड ट्रिगर हो जाएगी, दिख जाएगी। या मान लो आपने ब्रॉड मैच में डाल दिया तो भी ऐड दिख गई। तो हमने ये देखा कि यार हमारा कोर्स है पेड और किसी बंदे ने सर्च करा फ्री, तो अगर हमारी ऐड दिख गई तो जाहिर सी बात है वो बंदा नहीं लेने वाला है। उसका सर्च इंटेंट, सबसे फोकस आपको ज्यादा किस पे करना है, इंटेंट पर। यूजर क्या चाहता है, इंटेंट माने यूजर क्या चाहता है, वो क्या चाह रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंट। सारे मैच टाइप का दारोमदार इंटेंट पे ही फोकस है, इसीलिए हम इसको 3 कैटेगरी में बनाए हैं, ताकि हम उसके मतलब को, माने इंटेंट माने वो क्या चाह रहा है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाए। तो अगर आपको कम अच्छे से समझना है तो ब्रॉड मैच में डालो, और अच्छे से समझना है तो फ्रेज मैच में, एकदम स्पेसिफिक जाना है तो फ्रेज मैच में डालो। ठीक है, तो नेगेटिव कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऐसे वर्ड सर्च करते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में आप चाहते हो कि यहां पर अगर कोई बंदा इस वर्ड को टाइप कर दे तो मेरी ऐड एक्सेप्शन है कि ना दिखे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करे तो दिखे, लेकिन अगर कोई फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करे तो ना दिखे। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, फ्री वर्ड को
नेगेटिव डाल दिया कि अरे फ्री वर्ड अगर कहीं भी आ जाए ना तो आप क्या कर देना, मेरी एड को मत दिखा देना गलती से, ठीक है। तो यू कैन यूज नेगेटिव कीवर्ड टू एक्सक्लूड योर एड्स फ्रॉम शोइंग सर्चेज विद दैट टर्म। अगर आप उस टर्म के साथ चाहते हो कि आपकी एड ना दिखे तो आप उसको क्या कर दोगे, एज अ नेगेटिव कीवर्ड इस्तेमाल कर दोगे। अब नेगेटिव में भी 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव ब्रॉड, नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज, ठीक। तो पहले नेगेटिव ब्रॉड को समझते हैं। तो दिस टाइप इज डिफॉल्ट। अच्छा ये चीज समझना, सेम फ्रेज मैच में भी होती है। फ्रेज मैच में सॉरी लाइक अगर आप पॉजिटिव कीवर्ड्स की बात करो, कीवर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई कीवर्ड डालते तो फ्रेज मैच में ही जाता है। अगर आपने उसको डबल कोट्स में नहीं डाला तो, डबल कोट्स में डालोगे तो फ्रेज मैच में जाएगा, ब्रैकेट में डालोगे तो एग्जैक्ट में जाएगा, ऐसे ही डाल दोगे तो किस में जाएगा, ब्रॉड में ही जाएगा, ठीक। तो नेगेटिव में भी सेम चीज है। तो दिस टाइप इज द डिफॉल्ट। अगर आपने कोई वर्ड ऐसे ही डाल दिया तो वो किस में जाएगा, डिफॉल्ट माने ब्रॉड में ही जाएगा। योर नेगेटिव कीवर्ड फॉर नेगेटिव ब्रॉड मैच कीवर्ड्स your ad won't show if the search contains all your negative keyword term even if the term are in a different order। ऑर्डर अलग भी है, मान लो फ्री हो सकता पहले लगाया हो या बाद में लगाया हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। योर एड में स्टिल शो इफ द सर्च कंटेन्स ओनली सम ऑफ योर कीवर्ड टर्म। कुछ भी अगर मैच कर गया ना उस पर्टिकुलर नेगेटिव कीवर्ड से तो आपकी एड नहीं दिखेगी। जो नेगेटिव कीवर्ड आपने डाला उससे संबंधित अगर कुछ भी उसको लग गया तो वो आपकी एड नहीं दिखाएगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखो, टेनिस शूज का ही था। तो यहां पर बंदे ने सर्च करा, हमने क्या करा है कि नेगेटिव ब्रॉड मैच कीवर्ड रनिंग शूज को लिया है। जो रनिंग शूज है इसको क्या लिया है, नेगेटिव ब्रॉड में डाला है। नेगेटिव तो कर दिया है, साथ ही साथ हमने ब्रॉड में डाल दिया है। अब आपकी एड कब कब दिखेगी कब नहीं दिखेगी। तो किसी ने सर्च करा ब्लू टेनिस शूज तो आपकी एड दिख सकती है। अच्छा यहां पर देखो कुड लिखा है और ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ये गूगल का डॉक्यूमेंटेशन ही है। कुड का मतलब क्या है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि गूगल का एआई क्या करता है वो डिसाइड करेगा, है ना। बट 99% या 90% आप बोल सकते हो कि ये चीज बता रहा है आपको। तो ब्लू टेनिस शूज अगर किसी ने सर्च करा और रनिंग शूज को हमने नेगेटिव कर दिया तो आपकी एड दिख जाएगी। रनिंग शू, यहां पर शू हो गया है, यहां पर क्या था शूज, क्या हो गया है, एस का थोड़ा सा खेल है, आपकी एड दिख जाएगी। लेकिन अगर आप देखो ब्लू रनिंग शूज, यहां पर रनिंग शूज वर्ड आ रहा है ना, आपकी एड नहीं दिखेगा। शूज रनिंग क्या हो गया, अपोजिट कर दिया हमने, शूज उधर कर दिया रनिंग इधर कर दिया, तब भी आपकी एड नहीं दिखेगी। रनिंग शूज अगर किसी ने डाला है तब भी आपकी एड नहीं दिखेगी। माने कि अगर ये एग्जैक्ट वर्ड मिल गया है और साथ ही साथ वर्ड का हेरा फेरी अगर हो गया है, इधर उधर आगे पीछे हो गया है, या पूरी फ्रेज में कहीं ये वर्ड मिल रहा है तो आपकी एड को नहीं दिखाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव ब्रॉड है। अब चलो समझते हैं सेम चीज में कि एग्जैक्ट फ्रेज वाला कैसे काम करेगा। तो नेगेटिव फ्रेज मैच में क्या होता है, अब इसको पढ़ लेना आप। नेगेटिव फ्रेज मैच कीवर्ड हमने सेम लिया है रनिंग शूज, और यहां पर ब्लू टेनिस वाले में भी आपकी एड दिखेगी, रनिंग शू में भी आपकी एड दिखेगी, और शूज रनिंग में भी आपकी एड क्या होगी, दिख जाएगी। अगर रनिंग शूज को आपने नेगेटिव कीवर्ड में डाला है तो क्या होगा, सिर्फ फ्रेज, ये जो पूरी की पूरी फ्रेज मैच होनी चाहिए, पूरी की पूरी ये फ्रेज क्या होनी चाहिए, चाहे वो आगे पीछे कुछ भी वर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे यहां पर ब्लू रनिंग शूज तो ये पूरी की पूरी फ्रेज क्या हो रही है, और यहां पर रनिंग शूज में पूरी फ्रेज मैच, यहां पर क्या होगा अपोजिट कर दिया तो अपोजिट वाले पे फ्रेज मैच आपका काम नहीं करेगा, वहां पर आपकी एड को दिखा देगा। ठीक है। अब आते हैं हम फ्रेज मैच। तो फ्रेज मैच में क्या होता है, एग्जैक्ट रनिंग शूज अगर है तो बस रनिंग शूज की हम बात करेंगे, यहां पर आपकी एड नहीं दिखेगा, बाकी सब जगह दिखाएगा। क्लियर। अब इन तीनों को हम जरा कंपेयर कर लेते हैं, समझ लो इसको। एक जगह पर देख लो, रनिंग शूज हमारा कीवर्ड है, अगर इसको आपने नेगेटिव ब्रॉड में डाल दिया है तो आपकी एड कब कब नहीं दिखेगी, ब्लू रनिंग शूज और रनिंग शूज रनिंग और रनिंग शूज पे आपकी एड नहीं दिखेगी। यहां पर अगर आपने नेगेटिव फ्रेज में डाल दिया है तो आपकी एड इन दोनों कीवर्ड्स पर नहीं दिखेगी। कब,
जब आपका फ्रेज क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, रनिंग शूज और रनिंग शूज। फ्रेज मैच कर रहा है तो ऐड नहीं दिखेगी, अदरवाइज दिखेगी। वर्ड आगे पीछे हो तब भी दिखेगी, जैसे कहां पर था, यहां पर देखो, वर्ड आगे पीछे है ना, तब भी आपकी ऐड नहीं दिखेगी। यहां पर नहीं दिखेगी कि हम बात करें, क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच में एग्जैक्टली सेम वर्ड होगा तब भी आपकी ऐड नहीं दिखेगी, अदरवाइज दिख जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट से आप इजिली समझ पाओगे ना, जब भी आप कीवर्ड डालने जाओगे ना, तो आप ये कीवर्ड, ये स्क्रीनशॉट से ही आप समझ सकते हो कि आपको नेगेटिव कीवर्ड किस टाइप का डालना है। ठीक है, ये आपको मिल भी जाएगा पीपीटी, चलो बाद में ले लेना, भेज देंगे हम। कीवर्ड एंड सर्च थीम प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है ना, कि अभी हम लोग सर्च कीवर्ड थीमिंग के बारे में बात करेंगे। अब थीमिंग क्या होती है ना, कि लाइक अगर कोई बंदा मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहा है, तो वो कई सारी चीजें सर्च कर सकता है। मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, पीपीसी एड्स ट्रेनिंग, है ना, या फिर क्या सर्च कर सकता है, फेसबुक एड ट्रेनिंग, गूगल एड ट्रेनिंग। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो सर्च कर सकता है, लेकिन वो चाहता तो सेम वही चीज है ना, कि भैया उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग। ठीक, अब वो क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें यूजर सर्च कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो जा कहां जाएगा, वही चीज सीखेगा सब में। तो यूजर जो सर्च करता है, ध्यान से समझना, अगर किसी बंदे ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, और जब हमारी एड उसको दिखी एससीआरपी पर, एससीआरपी का मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, अगर हमारी एड दिखी और हमारे अलावा 4-5 लोगों की और एड दिखी, तो बंदे ने क्या सर्च करा था, जरा बोल के बताओ। लखनऊ। किसी की एड दिखी और उसमें लिखा था मेक मनी ऑनलाइन कोर्स इन लखनऊ। दूसरा एड दिखा लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली। तीसरा ऐड दिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। तीसरा दिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग लर्न इन लखनऊ। पांचवा आपका ऐड दिखा लर्न गूगल एड्स ट्रेनिंग इन लखनऊ। अब बताओ बेस्ट क्या है। 5 चीजें दिखी हैं, लिख करके बताऊं मैं, समझना। हमारा कीवर्ड था, सॉरी, यूजर ने जो सर्च करा वो क्या सर्च करा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। अब जो एससीआरपी पर रिजल्ट आए हैं वो क्या आए हैं जरा देखना। मान लो पहला रिजल्ट आया है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। दूसरा रिजल्ट आया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। तीसरा रिजल्ट आया लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन लखनऊ। चौथा आया लर्न गूगल एड्स इन लखनऊ, है ना। तीसरा आया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन लखनऊ। अब समझो जरा इसमें बेस्ट क्या है। यूजर ने ये सर्च किया है और एड जो दिखी है उसमें ये लिखा है, भाई सब एड में अलग अलग चीजें लिखी होंगी, दूसरा बेस्ट है। क्यों दूसरा बेस्ट है, क्योंकि सेम चीज जो यूजर ने सर्च करी वही चीज उसको जो एड दिखी उसमें मिल गई। कहीं भी पोजीशन से हमें नहीं मतलब, अभी पोजीशन ये लास्ट में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजर ने जो सर्च किया वही उसको दिख गया, तो उसके क्लिक करने के चांस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे भाई साहब। वही जो सर्च किया उसने, वही वर्ड, वही चीज उसको दिख गई, तो वो क्या करेगा, अपने वाले पर क्लिक करेगा, क्योंकि वो चीज, उसका इंटेंट क्या था, जो था वही चीज वो चाह रहा था। तो यहां पर कॉन्सेप्ट किस चीज का आया, कीवर्ड थीमिंग का। और हम क्या करते हैं ना, कि जैसे बहुत सारे एड ग्रुप बनाते हैं। ये चीज हमने फेसबुक एड में सीखी थी कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट बनाते हो और उस मल्टीपल एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स बनाते हो। और ये क्यों बनाते हो उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। बेटर टारगेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, तीन पार्ट होते हैं, कैंपेन, एड ग्रुप और एड। सेम चीज गूगल एड्स में भी होती है, कैंपेन, एड ग्रुप और एड। तो जब हम एड ग्रुप बनाते हैं तो एड ग्रुप में हम कीवर्ड्स डालते हैं, तो हम मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मल्टीपल एड ग्रुप्स। सेम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मल्टीपल एड ग्रुप बनाएंगे। अब उस एड ग्रुप में हम क्या करते हैं, लाइक हमारे पास 1000 कीवर्ड है, तो 1000 कीवर्ड में हम सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड को एक ग्रुप में डाल देते हैं। सिमिलर टाइप, समझ में आई बात। जैसे यूजर ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन लखनऊ। अब ये एकदम सेम है, एकदम क्या है, सेम है। या फिर लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन लखनऊ, ये भी लगभग सेम है। तो हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्टली एकदम सेम कैटेगरी के कीवर्ड होंगे ना,
उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं। हाँ मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट अगर मान लो कोई बंदा सर्च करता है लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग को हम अलग ग्रुप में डाल देंगे। या मान लो कोई छोटी छोटी चीजें सर्च करता है, लाइक कोई सर्च करता है फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, है ना, इस तरीके की चीजें सर्च करता है, तो हम उनका ग्रुप अलग बना देंगे। गूगल एड्स ट्रेनिंग इन लखनऊ, पीपीसी एड्स ट्रेनिंग इन लखनऊ, सर्च एड ट्रेनिंग इन लखनऊ, यूट्यूब एड्स ट्रेनिंग इन लखनऊ। तो ये सब क्या हो गए, एक कैटेगरी के हो गए। तो क्या करते हैं हम लोग ना, हम एक जैसे, अब ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, आपकी ऑडियंस पर डिपेंड करता है, सर्च टर्म पर डिपेंड कर सकता है, टाइम पर डिपेंड कर सकता है, लोकेशन पर डिपेंड कर सकता है। प्रोडक्ट आपके पास 4 5 7 प्रोडक्ट हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट वाइज आपको ग्रुप बनाने पड़े, हो सकता है लोकेशन वाइज ग्रुप बनाने पड़े। ठीक है, अब जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम एक ऑल इंडिया में चला रहे हैं, अब मान लो दिल्ली का बंदा सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, हम पढ़ा तो रहे हैं लखनऊ में, लेकिन मेरे को ऐड चलानी है, दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्पेशल ऐड ग्रुप बना दूंगा फॉर दिल्ली, वहां की लोकेशन के लिए। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ थीम्स इसको बोलते हैं, हम थीम बना देते हैं कि यार ये हमारी एक टाइप के कीवर्ड है, इस ग्रुप में हमने इसको डाल दिया है। अब अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, मान लो कि किसी बंदे ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ फॉर एग्जाम्पल, और आपने जो कीवर्ड डाले थे उसमें इस कीवर्ड को छोड़ करके बाकी सब मान लेते हैं कि आपने एड ग्रुप में डाल दिए थे। क्या था, सोशल मीडिया कोर्स इन लखनऊ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, लर्न गूगल एड्स इन लखनऊ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन लखनऊ। ठीक, इसको छोड़ करके हमने 4 कीवर्ड डाले थे। अब कौन सी सर्च टर्म ये है, कीवर्ड्स ये हैं, आपकी ऐड दिखनी है। ऐड भी आपने 3 4 बनाई है, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3। अब गूगल क्या कहता है कि ये सर्च टर्म अगर यूजर ने डाला तो कौन से कीवर्ड से कौन सी ऐड ट्रिगर होगी, ये सर्च टर्म अगर डालेगा तो कौन सा कीवर्ड क्या होगा, यूज होगा, माने ये कीवर्ड यूज होगा और ये ऐड नंबर 3 दिखेगी। ये आप नहीं बता सकते, ये मैं नहीं बता सकता हूं, ये गूगल डिसाइड करेगा। माने प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हो सकता था कि इस कीवर्ड को प्रायोरिटी मिल जाती, हो सकता था इस कीवर्ड को प्रायोरिटी, कौन से कीवर्ड वाली ऐड को ट्रिगर कराना है, ये कौन डिसाइड करेगा, गूगल डिसाइड करेगा। कौन सी ऐड को दिखाना है ये भी कौन डिसाइड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन। क्या बोला जाता है, प्रायोरिटाइजेशन, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी। अच्छा, ऐड 1 भी दिखा सकता था, 2 भी, 3 भी, लेकिन किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, वो कौन सी दिखाए। अगर यूजर ने ये वाला सर्च टर्म डाल के सर्च क्वेरी मारी है तो कौन सी वाली ऐड दिखाएगा, ये गूगल क्या करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा कि 1 को दिखाना है, 2 को दिखाना है या 3 को दिखाना है। जरा समझते हैं, इफ मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेटिंग द सेम डोमेन, मल्टीपल कीवर्ड हैं और सब इसी को टारगेट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, एक डोमेन का मतलब एक चीज, आर एलिजिबल टू मैच द सेम सर्च टर्म, सब इसको मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, सब एक है जैसे हैं, सब इसको मैच कर रहे हैं कि भैया ये हमारा सर्च टर्म है, ये हमारा सर्च टर्म है। दे डू नॉट कंपीट विद ईच अदर इन ऑक्शन, तो ये क्या करते हैं, आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। झगड़ा लड़ाई जो होती है वो अदर कंपटीटर्स के साथ में होती है, आपस में नहीं होता है। आपस में क्या होता है, ये होता है। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। देखो, हर एक जो कीवर्ड होता है ना, या मान लो जब आप ऐड बनाते हो ना, तो इस पे इतने सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आपका ऐड रैंक कितना है, अब ये ऐड रैंक क्या होता है हम डिटेल में समझेंगे। रेलेवेंसी, उसका गूगल का खुद का एआई डिसाइड करेगा बहुत सारी चीजें। तो पहले नंबर पर वो देखता है ना कि अगर आपने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड को इस्तेमाल करा है, एग्जैक्ट मैच, अब पुराने वाले पे जाते हैं, एग्जैक्ट मैच, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से जो भी ऐड ट्रिगर होनी थी वो वाली ऐड दिखेगी। क्लियर, क्यों, क्योंकि पहली प्रायोरिटी है उसको किसके दिखाना, एग्जैक्ट मैच वाले को दिखाना, ये उसकी पहली प्रायोरिटी है। समझ आई बात। दूसरी प्रायोरिटी है कि मान लो एग्जैक्ट मैच, आपने फ्रेज मैच डाल दिया, एग्जैक्ट मैच मान लो नहीं है, मान लो ये वर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, दूसरी प्रायोरिटी में चेक करेगा क्या,
फ्रेज मैच काश कोई मिल जाए मुझे, काश कोई मुझे फ्रेज मैच वाला मिल जाए। तो यहाँ पर देखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन लखनऊ, तो ये क्या होगा, फ्रेज मैच कर गई। तो वो क्या करेगा, इस कीवर्ड के द्वारा जो एड ट्रिगर होनी है उस एड को दिखा देगा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी किसको होती है कि वो एग्जैक्टली अगर आपका कीवर्ड मैच कर गया तो उसको प्राथमिकता देगा, उसके बाद फ्रेज मैच को प्राथमिकता देगा, उसके बाद गूगल अपने एआई को यूज करके देखेगा क्या कि किसको प्राथमिकता देना है, और लास्ट में आपकी एड रैंक है ना। तो एड रैंक के बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्या होती है, कैसे काम करती है, बहुत पावरफुल चीज है ना। तो आप देख सकते हो ये प्रायोरिटी कौन, गूगल डिसाइड करता है कि पहले हमें एग्जैक्ट मैच करना है, फिर फ्रेज मैच, फिर एआई का यूज करना है, फिर एड रैंक, और उस हिसाब से मैं चूज करूंगा कि कौन सी एड को पहले नंबर पे ट्रिगर कराना है, दिखाना है। ठीक है, तो ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप इसको जाकर के डिटेल में पढ़ लेना, मैंने जो चीज बताई है वही चीज आपको यहाँ पर लिखित में मिल जाएगी। ठीक है।